हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन. Also write them with the appropriate sign between them. ओके, इसका क्या मतलब है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, यानी कि हमें हर क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ नंबर्स गिवन है। पेयर ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है कि हमें दो नंबर्स गिवन है, राइट। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें ये बताना है कि जो दो नंबर गिवन है उसमें कौन सा होल नंबर लेफ्ट पर है अदर नंबर से नंबर लाइन पर। यानी कि जब अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो उन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट पे आएगा। ओके, हमें ये बताना है। ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। और हमें ये भी बताना है कि उन दो नंबर्स के बीच में साइन कौन सा लगेगा। ओके, ये ग्रेटर देन का साइन होता है और ये लेस देन का साइन होता है। हमें इन साइंस को कैसे यूज करना है वो भी हम सीखेंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें एक पेयर ऑफ नंबर्स गिवन है विच इज 2 and 5। हमें ये बताना है कि नंबर लाइन पर कौन सा नंबर किस नंबर के लेफ्ट पर है। ओके, तो हम नंबर लाइन यहां बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 राइट 7। ओके, तो अब हम देखेंगे 2 and 5। 2 हमारा ये है एंड 5 हमारा यहाँ है। ओके, तो हमें इस नंबर लाइन पर देखकर पता चला कि 2 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 5। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 जो है वो स्मॉलर है 5 से। क्योंकि 2 स्मॉलर है तो वो नंबर लाइन पे पहले आया एंड 5 जो है 2 से बड़ा है तो वो नंबर लाइन पे बाद में आएगा। ओके, तो इससे हम क्या समझे? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर के लेफ्ट में आता है नंबर लाइन पे। ठीक है, 2 हमारा 5 से लेफ्ट पर है क्योंकि 2 छोटा है। 3 हमारा 5 से छोटा है इसलिए 3 लेफ्ट में है। 4 भी हमारा 5 से छोटा है इसलिए लेफ्ट पर है, राइट। 6 हमारा 5 नंबर के राइट में है क्योंकि 6 बड़ा है 5 से। ओके, तो जो भी नंबर हमारा लेफ्ट में होगा वो उस नंबर से छोटा होगा, राइट। तो 2 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 5 क्योंकि 2 5 से छोटा है। ओके, अब हम साइन की बात करते हैं। हमारे पास दो साइन होते हैं। ये एक तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन। दूसरा साइन हमारे पास होता है दिस विच इज लेसर देन का साइन। तो अब हम इस साइंस को कैसे यूज करेंगे? 2 हमारा 5 से छोटा है यानी कि 2 इज लेस देन 5, राइट। एंड 5 हमारा 2 से बड़ा है, therefore 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, ये वाला साइन हमारा ग्रेटर का था तो 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड ये वाला साइन हमारा लेस का साइन था तो 2 इज लेसर देन 5। ओके, तो इन सिंबल्स को कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें दो नंबर्स गिवन है 530 एंड 503। तो सबसे पहले हमें इन दो नंबर को कंपेयर कर कर ये देखना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। ये वाला नंबर हमारा 3 डिजिट्स का है, ये वाला नंबर भी हमारा 3 डिजिट्स का है, राइट। तो हम दोनों की फर्स्ट डिजिट देखते हैं। फर्स्ट डिजिट 5 है, इस नंबर की फर्स्ट डिजिट भी 5 है। तो हम दोनों की सेकंड डिजिट देखेंगे। इस नंबर की सेकंड डिजिट 3 है और इस नंबर में सेकंड डिजिट 0 है। 3 हमारा 0 से बड़ा है, इसका मतलब 530 हमारा बड़ा नंबर है एंड 503 हमारा छोटा नंबर है। जो छोटा नंबर होगा वही नंबर लाइन पे लेफ्ट में होगा दूसरे नंबर के। इसका मतलब 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530 क्योंकि 503 हमारा छोटा है 530 से। ऑल्सो तो हम सिंबल का यूज करते हैं।
503 इज लेस देन 530। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास दो नंबर है 370 एंड 307। ओके, तो हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है इन दोनों में से। तो दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं। ये हमारा 3 डिजिट का नंबर है, ये भी हमारा 3 डिजिट का नंबर है। फर्स्ट डिजिट भी दोनों की सेम है, तो सेकंड डिजिट देखेंगे। सेकंड डिजिट इस नंबर की हमारी 7, ये हमारा बड़ा है 0 से। ओके, तो 370 हमारा बड़ा हुआ, 307 नंबर हमारा छोटा नंबर हुआ। Therefore 307 is on the left of 370, right? एंड ऑल्सो अगर हम सिंबल का यूज करते हैं तो 307 इज लेस देन 370। ओके, सी पार्ट देखते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं, वन इज 98765, सेकेंड नंबर इज 56789। दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ये वाला नंबर हमारा 1 2 3 4 5 डिजिट्स का है। 1 2 3 4 5, ये वाला नंबर भी हमारा 5 डिजिट्स का है। अब हम दोनों की फर्स्ट डिजिट देखते हैं, इसकी 9 एंड इस नंबर में है 5। 9 हमारा बड़ा है 5 से, तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा हुआ। ओके, एंड ये वाला नंबर हमारा छोटा हुआ। देयरफॉर 5 6 7 8 9 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 98765। ओके, एंड हम सिंबल यूज करते हैं। सिंबल में हमारा क्या होगा, 56789 इज लेस देन 98765। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा एक नंबर है 98304115, दूसरा नंबर है 100230001। दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला नंबर हमारा 7 डिजिट्स का है। ये वाला नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला नंबर हमारा 8 डिजिट्स का है। ओके, जिस भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो नंबर बड़ा होता है, यानी कि हमारा 8 डिजिट वाला नंबर 7 डिजिट वाले नंबर से बड़ा है, तो हमारा ये वाला नंबर छोटा हुआ। देयरफॉर 98304115 नंबर जो है इज ऑन द लेफ्ट ऑफ this number 100230001, राइट? सिंबल का यूज करते हैं। 98304115 लेस देन 100230001। ओके, अब हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, जिसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू के लिए हम सिंबल यूज करेंगे टी का, फॉल्स के लिए हम सिंबल यूज करेंगे एफ का। ओके, ए पार्ट देखते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हमें ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉल्स का मतलब होता है क्या वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट? तो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 उसमें होता ही नहीं है, 0 नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि फॉल्स है, फॉल्स, गलत है। बी पार्ट, 400 इज द प्रीडिसीसर ऑफ 399। हमें बोला गया है कि 400 प्रीडिसीसर है 399 का। अगर हम 399 का प्रीडिसीसर निकालते हैं तो वो क्या होगा, 399 माइनस 1 इक्वल्स टू 398। 399 का प्रीडिसीसर हमारा 398 होता है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट 400 इज द प्रीडिसीसर ऑफ 399 फॉल्स है। ओके, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? होल नंबर हमारे पास होते हैं
0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर हमारे स्टार्ट 0 से होते हैं एंड देयरफॉर हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ये ट्रू है। ओके, डी पार्ट 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो हमें ये बोला गया है कि 600 जो है वो सक्सेसर है 599 का। 599 का हम सक्सेसर निकालते हैं, 599 प्लस 1 इक्वल्स टू 600, यानी कि 600 हमारा सक्सेसर है 599 का। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। हमें ये बोला गया है क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। एंड ये सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं। क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है बट होल नंबर नहीं है? ऐसा कोई नंबर है? ऐसा नंबर नहीं है। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर भी हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये बोला है कि ऑल दी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। क्या ऐसा है? हमारे पास होल नंबर होता है 0, राइट। 0 हमारा होल नंबर तो है, लेकिन क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं है, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हुए, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। उसने ये बोला है कि जितने भी 2 डिजिट नंबर होते हैं, अगर हम उन सबका प्रेडिसेसर करते हैं तो हमारे पास कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं आता। तो हम देखते हैं क्या ऐसा है। हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कैसे करते हैं? 1 माइनस करके। तो हम क्या करते हैं कि 2 डिजिट नंबर का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लेते हैं। हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है 1 0, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसका हम प्रेडिसेसर करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? -1 करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? 9। यानी कि 2 डिजिट नंबर का हमने प्रेडिसेसर निकाला तो हमें 1 डिजिट नंबर मिला, सिंगल डिजिट नंबर मिला। लेकिन इस स्टेटमेंट पे ये बोला था कि 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी, नेवर मतलब कभी भी नहीं हो सकता सिंगल डिजिट नंबर। लेकिन हमारे पास तो एक नंबर है 10 जो कि 2 डिजिट नंबर है और उसका प्रेडिसेसर 1 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ, तो हमारा आंसर क्या हुआ? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमारे पास होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। तो 1 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं हो सकता, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा आंसर हुआ फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आई द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। ओके, तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4, राइट। तो 1 जो हमारा नेचुरल नंबर है, अगर हम उसका प्रेडिसेसर निकालेंगे तो 1 - 1 हमारा 0 आएगा। लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का प्रेडिसेसर 0 है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, राइट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ट्रू है। नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसेसर नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का प्रेडिसेसर 0 होता है और 0 हमारा नेचुरल नंबर है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। हमारे पास 1 का प्रेडिसेसर होता है 0, राइट, और 0 होल नंबर भी है। इसका मतलब होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर हमारे पास एग्जिस्ट करता है जो कि है 0। लेकिन इन्होंने बोला है कि होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर नहीं एग्जिस्ट करता, हैज नो प्रेडिसेसर, एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब। लेकिन ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉल्स हुआ,
क्योंकि एग्जिस्ट करता है। द होल नंबर 1 हैज प्रेडिसेसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। हाँ, हमें ये बोला गया है कि जो होल नंबर 13 है वो 11 एंड 12 के बीच में लाई करता है। अगर हम देखते हैं नंबर लाइन पर तो हमारा 11 के बाद आता है 12, 12 के बाद आता है 13, लेकिन 13 तो 12 के बाद आता है, 11 एंड 12 के बीच में नहीं आता है। और बिटवीन का मतलब होता है कि 11 एंड 12 के बीच में, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 13 हमारा 11 एंड 12 के बीच में नहीं आता है, तो ये हुआ फॉल्स। दी होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। ओके, तो प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1। 0 - 1 हमारा होगा -1, लेकिन -1 हमारा होल नंबर नहीं है। इसका मतलब 0 जो कि एक होल नंबर है उसका प्रेडिसेसर नहीं एग्जिस्ट करता, राइट। तो होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हुआ ट्रू। ओके, क्योंकि 0 में से जब हमने 1 माइनस किया तो हमारा -1 आ गया, एंड -1 एक होल नंबर नहीं है, राइट। तो होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। इन्होंने ये बोला है कि जब भी हम किसी 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालते हैं तो वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही आता है। क्या ऐसा है? अब हम लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर देखते हैं। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, 99, यानी कि ये हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। अब इसका सक्सेसर निकालते हैं तो हम करेंगे +1, 9 + 1 = 10, 9 + 1 = 10। हमने लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का जब सक्सेसर निकाला तो वो 3 डिजिट नंबर आया, लेकिन इस स्टेटमेंट पे हमें बोला है कि सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा कि 2 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर आया जब हमने उसका सक्सेसर निकाला। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देयरफॉर फॉल्स। ओके, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आज की वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।